नवरात्रि दुर्गा पूजा महोत्सव के शुभ अवसर पर फिल्म डायरेक्टर रजनीश त्यागी से 009 की टीम ने खास मुलाकात किया। रजनीश त्यागी पिछले 35 सालों से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन से लेकर डायरेक्शन तक किया है और आज एक सफल डायरेक्टर के रूप में जाने जाते हैं। बॉलीवुड फिल्म अभिनेता संजय खान के साथ पहली मेगा धारावाहिक टीवी सीरियल जय हनुमान से अपने करियर की शुरुआत किया था। उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जय महाभारत, महारथी खंड, क्रांति 185, जी सिने स्टार की खोज के अलावा कई भोजपुरी फिल्मों का डायरेक्टर बनकर एक अलग पहचान बनाई। प्रोडक्शन के साथ साथ डायरेक्शन में अपनी किस्मत आजमाते रहे। 2006 में पहली बार भोजपुरी फिल्म घर आजा परदेसी के साथ भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखा। उसके बाद लगातार कई फिल्मों में एक सफल डायरेक्टर के रूप में काम किया, जैसे फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी, चोरवा बनल दामाद, छठ माँ का आशीर्वाद, एक छैला छ लैला, वीनस कंपनी की हिंदी एल्बम बेटी है तो कल है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मुंबई से पटना आगमन होने पर 009 की टीम से खास बातचीत हुई। बहुत जल्द बिहार में अपनी आगामी फिल्म को लेकर शूटिंग शुरू करने जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ब्यूरो चीफ राहुल खन्ना से बातचीत करते हुए और क्या कहा, आइए देखते हैं ये खास खबर पटना बिहार से। नवरात्रि पूजा महोत्सव के शुभ अवसर पर हम उनसे कुछ वार्तालाप करेंगे और जानना चाहेंगे कि हिंदी सिनेमा के साथ साथ भोजपुरी सिनेमा की क्या हालात है, क्योंकि बिहार में भोजपुरी सिनेमा के लिए बिहार सरकार ने अपना खजाने का दरवाजा खोला है और कितना विकास करेगा बिहार में भोजपुरी इंडस्ट्री, इन्हीं सारी मुद्दों पे चर्चा करेंगे। सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ राहुल जी, नमस्कार। आपके 009 टीवी नेटवर्क को बहुत बहुत बधाएं नवरात्रि की, और मेरे प्यारे दर्शकों को, पूरे हिंदुस्तान वासियों को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि की। आप आए, मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये बहुत मेरे सौभाग्य की बात है। सर, थोड़ा सा आगे रहिएगा, फ्रेम से हट जाएंगे। सर, सबसे पहले तो माता रानी का दिन चल रहा है, नवरात्रि पूजा महोत्सव चल रहा है, क्या कहेंगे अपने दर्शकों को? जो दर्शक आपके फिल्म देखते हैं, इधर फिल्म है चोरवा बनल दामाद, इधर आजा परदेसी, ये बहुत सारी फिल्मों का एक लैला छे छैला, फुलोरी बिना चटनी कैसे बनी, बहुत सारे यहाँ पे दर्शकों पोस्टर लगे हुए हैं। तो सर, अपने जो फिल्म के आपके दर्शक हैं उनको क्या कहें? बिल्कुल, मैं फिर दोबारा यही बोलूंगा कि सभी दर्शकों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, और खुश रहें, हैप्पी रहें, दूसरों को भी जीने दें और खुद भी जिए। फिल्में देखते रहें, अच्छी फिल्में देखते रहें, और जैसे भी जो भी है उसका बारे में बोलते रहें। सर, अभी आपकी आगामी फिल्में कौन सी है जो हमारे दर्शकों को देखने के लिए मिलेगा? सर, आगामी फिल्म में मेरी कई प्रपोजल हैं, वेब सीरीज भी है, फिल्म है, और कुछ टीवी सीरीज की प्लान चल रही है। और मेरे अपने बैनर पे मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और दूंगा कि अभी रजनीश फिल्म प्रोडक्शन के नाम से मैंने अपना खुद का बैनर प्रोप्राइटरशिप में रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसके अंदर एक फिल्म भी आ चुकी है, एक छैला छ लैला। और आगे जो भी प्रोग्राम बनेगी, जो भी फिल्में बनेगी या अपना वेब सीरीज बनेगी या टीवी सीरीज बनेगी, तो वो रजनीश फिल्म प्रोडक्शन पे ही बनेगी। हो सकता है कि एसोसिएट में और दूसरे भी रहें, प्रेजेंटेशन में दूसरे रहें, बट सारा, क्योंकि मैं 5-6 फिल्म में दूसरे बैनर के तले एज ए डायरेक्टर रह चुका हूँ, बट अभी मैंने डिसीजन लिया, क्योंकि हकीकत यह है कि असली बेसिकली मैं प्रोडक्शन से हूँ, तो काफी टाइम से फिल्म मेकिंग, फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड आपका प्रमोशन, ये सब कुछ देखने के बाद और एक डिसीजन पहुंचा कि यार जो मैं कर सकता हूँ शायद दूसरे लोग को तजुर्बा नहीं होता, तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं अभी खुद ही करूंगा अपने उस पर। इन्वेस्टर फंडर दूसरे होंगे, और कई फिल्मों की प्लान चल रही है, जिसमें हिंदी भी है, भोजपुरी भी है, एंड वेब सीरीज और टीवी सीरीज भी है। आप सर देखिए, आप बॉलीवुड से आए हैं, थोड़ा सा मैं चाहूंगा जरा सा पुशअप कीजिए। आप बॉलीवुड से आए हैं सर, आपने संजय खान साहब के साथ भी बहुत सारे काम किए हैं, आपने ग्रेट मराठा, टीपू सुल्तान, क्रांति 1857, बड़े बड़े मेगा धारावाहिक सीरियल्स वगैरह, आपने जी टीवी का भी बड़ा प्रोग्राम किए हैं सर। जी जी। हिंदी सिनेमा और भोजपुरी सिनेमा दोनों में क्या फर्क महसूस करते हैं? कुछ फर्क नहीं है बहुत ज्यादा, मगर एक फर्क बहुत बड़ा है, ट्रीटमेंट, फिल्म का जो ट्रीटमेंट होता है और स्क्रीन प्ले। अब उसमें भी सरकमस्टांसेस क्या होती हैं, कभी प्रोड्यूसर के पास फंडिंग नहीं होती, कभी प्रोड्यूसर के पास, डायरेक्टर के पास समझ नहीं होती या टाइम नहीं होता। देखिए, कोई भी अपना प्रोडक्ट खराब करने नहीं चाहेगा, बट हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं, खासकर मैं
श्रेय देना चाहूंगा प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर को इसलिए कि जितना डायरेक्टर को नॉलेज होनी चाहिए या होती है, प्रोड्यूसर को भी इतनी नॉलेज होना जरूरी है कि उसका डायरेक्टर क्या करना चाहता है, क्या कहना चाहता है, एंटरटेनमेंट में क्या दिखाना चाहता है। क्योंकि सेट पे जाने के बाद तो सिर्फ डायरेक्टर को ही पता होता है कि उसको कहाँ कौन सा शॉट लगाना है और कहाँ क्लोज लेना है, कहाँ वाइड लेना है। बट डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की दोनों की एक आपस में केमिस्ट्री जो होना बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। रही बात जो अपना भोजपुरी इंडस्ट्री है, जिसको हम कभी कभी भोजपुरी भी बोलते हैं, कंटेंट उसमें भी बहुत अच्छे हैं। अगर एक हिसाब से देखा जाए तो साहित्य कह लीजिए या संस्कार संस्कृति कह लीजिए, वो भोजपुरी उत्तर भारत से ही मेन चलती है या समझी जाती है। जैसे पूरे देश का हमारा कल्चर और जो हमारा संस्कृति है बहुत ही अव्वल है, शायद दुनिया में कहीं दूसरी जगह नहीं है। बट भोजपुरी में कुछ लोगों ने खासकर स्टार कास्ट जो होते हैं, स्टारों की भी कोई गलती नहीं है, एक्टर की क्या गलती, वो तो फॉलोअर होते हैं डायरेक्टर के या प्रोड्यूसर के। अब मेन खेला वही कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर मिलकर कितना अच्छा काम निकाल लेते हैं, कितने अच्छे कंटेंट पे काम करते हैं, कितना अच्छा ट्रीटमेंट पे काम करते हैं। और अपना बॉलीवुड में भी यही है कि वहां पर देखिए ट्रीटमेंट देते हैं, बट उनका भी अभी डायरेक्टर पे फाइनली ये निर्भर करता है कि वो किस हिसाब से ट्रीट कर रहा है, उसके सेंस ऑफ ह्यूमर कितनी है एंड दिल और दिमाग को दर्शकों को कितना छू रहा है। तो कुल मिला के मेकिंग का खेल है सर। मेकिंग, स्क्रीन प्ले, स्टोरी एंड कितने सेंस ऑफ ह्यूमर है। सर भोजपुरी फिल्में जैसे हिंदी फिल्में या साउथ की फिल्में सुपर डुपर हिट होती है, करोड़ों करोड़ की बिजनेस करती है। भोजपुरी फिल्में अक्सर फ्लॉप जाते हैं, चाहे आप पवन सिंह की फिल्में उठा के देख लीजिए। मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी फिल्मों का मैं 2-4 फिल्मों को याद रखूं कि जिनको मैं बोल सकता हूं कि सुपर हिट है। खेसारी लाल जी की फिल्में देख लीजिए। तो इतने सारे फिल्में करने के बाद में भी आज भोजपुरी जो सिनेमा है, और कहीं ना कहीं मैं भिखारी ठाकुर जी के भी नाम लेना चाहूंगा कि जो जैसे दादा साहेब फाल्के, हिंदी सिनेमा के दादा साहेब फाल्के पितामह है, उनके नाम से अवार्ड भी चलता है, सम्मानित होते हैं, सारा चीजें। भोजपुरी के भिखारी ठाकुर जी पितामह है, और भोजपुरी सिनेमा में भिखारी ठाकुर जी के नाम से अजीरो है, कुछ नहीं। इतने बड़े बड़े कलाकार हैं बिहार में जो भोजपुरी इंडस्ट्री में अपने आप को तुर्रम खान कहते हैं, लेकिन अगर देखिए तो वो जीरो है। सर क्यों ऐसा? उसका कारण बहुत बड़ा कारण है सर। साइकोलॉजी एक बहुत ही बड़ी चीज होती है और उसके साथ में एक होती है परफॉर्मेंस, एक चीज को एहसास दिलाना, साइकोलॉजिकली बैठाना, और उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य, और दूसरी बात कंटेंट का ज्ञान होना, समझना उस चीज को। हपड़ा तपड़ी में कोई चीज नहीं होती सर। 12 दिन में फिल्म नहीं बनती, 15 दिन में फिल्म नहीं बनती, उसके लिए प्रॉपर टाइम चाहिए। अच्छा, रही स्टार की बात, मैं आपको पहले भी बोला हूं ना कि स्टार जस्ट ए फॉलोअर ऑफ द डायरेक्टर। डायरेक्टर जो चाहेगा वो स्टार को करना पड़ेगा। कितना कन्विंस करता है, कितना मनवा लेता है, कितना उनको मोटिवेट करके काम निकाल लेता है, इट्स ऑल गेम ऑफ द डायरेक्टर। तो हमारे यहाँ पर कुछ डायरेक्टर क्या है कि वही आर्टिस्टों के पैर पड़ जाते हैं यार। जबकि मेरे साथ में तो ऐसा नहीं हुआ। मैंने पवन सिंह को लेके बनाई चोरोल दमल दमाल, तो ही गिव मी लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। अब देखेंगे मेरी गोदी में आके बैठ जाता था। तो बट मैंने देखा है कि लोग जो एक एरा था ना पहले का, 1890 तक आप देख लीजिएगा, वो लोग कड़ के आते थे, तब के आते थे। आज तो बहुत अपॉर्चुनिटी हो गई। आपका सीरियल्स इतने आ रहे हैं, आपके वेब सीरीज हैं, रील हैं, बन रही हैं, लेकिन फिल्म का कैनवास अलग है। फिल्म है सर, बट उनमें भी आप देखे जाइए, सीरियल हो या अपना वेब सीरीज हो या फिल्म हो या रील हो, जो चीज यहाँ पर लगेगी ना सर। छोटे छोटे रील देखता हूँ मैं कभी कभी, वो बड़ा जबरदस्त मैसेज और बड़ा अच्छा एंटरटेनमेंट कह जाते हैं। आज कुछ लोगों की साइकोलॉजी बन गई है, तो हमारे बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया की वजह से या इंटरनेट की वजह से, खासकर इंटरनेट पे ऐसा कुछ आ जाता है कभी कभी कि वो मिनटों में मिलियन पे पहुंच जाता है। बट उसमें होता क्या है कि बाउंसिंग होता है, टोटली सेक्सुअली अब्यूज या नग्नतापन। वो थोड़ी देर के लिए तो ठीक अच्छा लगता है और तो क्षणिक होता है, उसके बाद वो निकल गया। बट कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं, ऐसा मैसेज दे जाती हैं कि वो ऐसा चिटक जाता है कि भिंडी के बीज की तरह कि उतरता ही नहीं। तो बिहार सरकार, मैं आना चाहूंगा, जी, बिहार सरकार ने भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए यहाँ पे सब्सिडी
और सारी चीजों का अरेंजमेंट अब बिहार में हो गया है। जी जी जी। और बिहार सरकार भी बहुत सारे जो वहाँ के कलाकार हैं मुंबई के हाँ। या बिहार के, सबको एकत्रित करके बिहार में ही एक इंडस्ट्री का अनाउंसमेंट कर दिए हैं। और कहीं न कहीं वो लोग यही काम करने के लिए सब्सिडी भी देने के लिए अनाउंसमेंट किए हैं कि हम 4 करोड़ या 5 करोड़ जो भी है कलाकारों को सब्सिडी देंगे। इससे आप कितने संतुष्ट हैं? कलाकारों को तो नहीं, फिल्म को देंगे, उन्होंने अनाउंस किया। अच्छा। देखिए, गवर्नमेंट का, सरकार का, सेंट्रल की सरकार हो या स्टेट की सरकार हो, उनका एक यही ड्यूटी होती है कि कलाकारों के लिए क्या, पूरे देश के लिए, देशवासियों के लिए वो तो टाइम टाइम पे काफी कुछ अपना स्कीमें लाते हैं। बट मैं पर्टिकुलर आपको सब्सिडी के लिए बोलता हूँ। मेरा मानना यह है एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर, कि फिल्म को बनाया जाए तो सब्सिडी दिमाग में रखे ना बनाई जाए। ओह, बहुत अच्छा। फिल्म एक पैशनेट होके, एक डेडिकेट होके, एक मुद्दे को उठा के फाइनली करना तो इंटरटेनमेंट है, बट थ्रू इंटरटेनमेंट एक चलचित्र एक वो जगह है जैसे कि अपने टीचर्स, गुरुजन लोग होते हैं, अध्यापक लोग होते हैं, वो बच्चों को पढ़ाते हैं और पढ़ने लिखने के बाद फिर वो उसका क्या बनता है क्या नहीं, वो उसका फ्यूचर है। ऐसे ही चलचित्र माध्यम है सर। तो चलचित्र के माध्यम से बहुत कुछ कह सकते हैं। और अगर वाकई में फिल्म में कुछ ऐसा हुआ कि सरकार को लगेगा, स्टेट सरकार हो या सेंटर हो, कि हाँ यार कुछ मैसेज है इसमें, कुछ अच्छा किया है, तो मैं बोलूं सिर्फ सब्सिडी नहीं, वो टैक्स फ्री कर देंगे। एंड आई बिलीव इन दैट कि ऐसा, जब से मेरा प्रोडक्शन हाउस खुला है, अभी जो मैं करूंगा वो वही कोशिश करूंगा कि भाई ऐसा कुछ करूं कि उसमें कुछ कथन हो, कुछ कहें, तो सब्सिडी के लिए अप्लाई ना करके आफ्टर रिलीज द मूवी सरकार या गवर्नमेंट या जो भी वो अपना उसका डिपार्टमेंट है वो खुद बुलाएं, यार वो चूज करें कि इस फिल्म को सपोर्ट करो, इस प्रोड्यूसर। और जानना चाहेंगे कि हिंदी सिनेमा के साथ साथ भोजपुरी सिनेमा की क्या हालत है, क्योंकि बिहार में भोजपुरी सिनेमा के लिए बिहार सरकार ने अपना खजाने का दरवाजा खोला है। और कितना विकास करेगा बिहार में भोजपुरी इंडस्ट्री, इन्हीं सारी मुद्दों पे चर्चा करेंगे। सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ राहुल जी, नमस्कार। आपके 009 टीवी नेटवर्क को बहुत बहुत बधाएं नवरात्रि की, और मेरे प्यारे दर्शकों को, पूरे हिंदुस्तान वासियों को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि की। आप आए, मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये बहुत मेरे सौभाग्य की बात है। सर, थोड़ा सा आगे रहिएगा, फ्रेम से हट जाएंगे। सर, सबसे पहले तो माता रानी का दिन चल रहा है, नवरात्रि पूजा महोत्सव चल रहा है। क्या कहेंगे अपने दर्शकों को, जो दर्शक आपके फिल्म देखते हैं? इधर फिल्म है चोरवा बनल दमाद, इधर आजा परदेसी, ये बहुत सारी फिल्मों का एक लैला छे छैला, फुलोरी बिना चटनी कैसे बनी, बहुत सारे यहाँ पे दर्शकों पोस्टर लगे हुए हैं। तो सर, अपने जो फिल्म के आपके दर्शक हैं उनको क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं फिर दोबारा यही बोलूंगा कि सभी दर्शकों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, और खुश रहें, हैप्पी रहें, दूसरों को भी जीने दें और खुद भी जिए। फिल्में देखते रहें, अच्छी फिल्में देखते रहें, और जैसे भी जो भी है उसका बारे में बोलते रहें। सर, अभी आपकी आगामी फिल्में कौन सी है जो हमारे दर्शकों को देखने के लिए मिलेगा? सर, आगामी फिल्म में मेरी कई प्रपोजल हैं, वेब सीरीज भी है, फिल्म है, और कुछ टीवी सीरीज की प्लान चल रही है। और मेरे अपने बैनर पे मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दूंगा कि अभी रजनीश फिल्म प्रोडक्शन के नाम से मैंने अपना खुद का बैनर प्रोप्राइटरशिप में रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसके अंदर एक फिल्म भी आ चुकी है, एक छेला छह लैला। और आगे जो भी प्रोग्राम बनेगी, जो भी फिल्में बनेगी या अपना वेब सीरीज बनेगी या टीवी सीरीज बनेगी, तो वो रजनीश फिल्म प्रोडक्शन पे ही बनेगी। हो सकता है कि एसोसिएट में और दूसरे भी रहें, प्रेजेंटेशन में दूसरे रहें, बट सारा, क्योंकि मैं 5-6 फिल्म में दूसरे बैनर के तले एज ए डायरेक्टर रह चुका हूँ, बट अभी मैंने डिसीजन लिया, क्योंकि हकीकत यह है कि असली बेसिकली मैं प्रोडक्शन जो कर रही है, क्यों कर रही हो आप सोचो भाई, क्यों आप जा रही हो वहां पर? आप देखो ना, सोचने समझने की आप एक्टर बनने चाहिए, और गोइंग टू बिकम एक्टर, तो एक्टर का एक इतना बड़ा आईक्यू लेवल होना चाहिए कि वो बंदा क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, क्या करना चाहता है, वो समझ जाता है। एक्टर का वही तो होता है कि एक केमिस्ट्री कैसे मिलती है। तो जब हम ऑफिस में जाते हैं किसी में, तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर के क्या इरादे हैं, जो बोल रहे हैं उसके पीछे क्या करता है, वो समझ आना जरूरी है। बाकी बिस्तर पे आ जाओ, रात को लेट जाओ, संभोग कर लो, सेक्स कर लो, मैं तुमको हीरोइन बना दूंगा, इट्स ऑल बुलशिट टॉक्स। आप जो भी बनेंगे अपने टैलेंट से बनेंगे। इवन एवरी इट्स, मतलब ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये हर टेक्नीशियन पे भी, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, एक्टर हो, सिंगर हो, म्यूजिक डायरेक्टर हो, जितने भी टर हैं,
सब पे लागू होती है सर। इफ यू आर टैलेंटेड देन आप कहीं अचीव कर सकते हैं, अगर आपकी किस्मत, आपका भाग्य साथ में है। अगर टैलेंट ही नहीं सर, मेरे को 40 साल हो गए, जीरो से था मैं। अब आप बोलेंगे सर इतना टाइम लग गया, जब तक मैं किसी के लायक नहीं होगा, किसी चीज के लायक नहीं होगा, तो मुझे कुदरत भी नहीं देती। बट आई एम लकी इन दैट वे कि 22 साल में इंडस्ट्री रहने के बाद मुझे पहली फिल्म 2007 में मिल गई थी, तो और मैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड किया, तो एक रिज्यूम बन गया मेरा। बाकी जो करना चाहिए, जो डायरेक्टर का क्रिएटिविटी और ट्रीटमेंट होता है, वो शायद अभी फ्यूचर में करूं, कोशिश वो रहेगी। तो ये सब बेकार की बातें हैं। डायरेक्टर नाम नहीं बताऊंगा, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उस वक्त हालांकि हिंदी में दौड़ता, बट मुझे पहली फिल्म घर आजा परदेसी भोजपुरी में मिली। और सर मेरे को थोड़ा सा टेंशन भी थी, बट मैं थोड़ा सा एक बार जो डिसीजन ले लिया, एक बार जो पकड़ लिया, उसमें पीछे नहीं हटता। वहां से मैंने पहली फिल्म की, और मैंने 17 दिन में पिक्चर शूटिंग कंप्लीट होगी। लेकिन मेरा एसोसिएट जो था ना, वो बहुत बड़े डायरेक्टर का असिस्टेंट था, अभी पता नहीं बेचारा दुनिया में है कि नहीं। उसने बहुत सपोर्ट किया मेरे को, और मैं पॉजिटिव था। लेकिन जैसे ही शूटिंग पे गया, बड़े वहां पर भी वो किससे बड़े हैं, कभी फिल्म का भी सब बताएंगे तो अलग कहानी होगी। बट फिल्म सिकंदर खैर बंदा, शक्ति कपूर का भांजा, उसमें हीरो था। कंप्लीट होगी साहब 17 दिन में, और बन बना के रिलीज भी कैसे कैसे होगी। फिर उसके बाद उसी टाइम फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी, चरो अपना दामाद, फिर आपके बाद उसके बाद छठ माँ का आशीर्वाद, हाँ, मतलब काफी टाइम लगा, 10-15 साल में। बीच में लंबा गैप आ गया था, थोड़ा बड़े खेल भी होते हैं ना, वो एक अलग चैप्टर है। मेरा अगला सवाल कि अब बताएं कि अब जो दर्शक है यहाँ पे 2025 एंड होने जा रहा है, बिहार में चुनाव भी खत्म होने जा रहा है, अभी कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, शुरू होने नहीं मेला लग गया है सर। अब क्या मेला लगा, खत्म छुट्टियों में। ऑल द बेस्ट फॉर एवरी पार्टी, है ना। बट ये है, हम उस पर नहीं, हम इस मुद्दे पर कहते हैं कि बिहार के जो दर्शक हैं, बिहार के फिल्म प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, सिनेमा इंडस्ट्री के लोग हैं, उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि केंद्र सरकार और बिहार राज्य सरकार दोनों ने मिलकर के बिहार के जो कलाकार हैं उनके लिए जो फिल्म सिटी, सब्सिडी, सारे जो फैसिलिटियां देना शुरू किया है, इससे कितना आप संतुष्ट हैं सर? सर मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मैं बहुत, आई एम सो हैप्पी। लेकिन वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, वो मिलना चाहिए। मैं आपको अर्लियर आई टोल्ड यू कि मैं सब्सिडी को दिमाग में रख के फिल्म नहीं बनाऊंगा। क्या कहेंगे बिहार सरकार को? मैं बिहार सरकार से सर यही हाथ जोड़ के कहूंगा कि प्लीज, आपने बहुत अच्छी स्कीम चलाई है और आगे भी ऐसी ही रखिए, कोई भी पार्टी आए। हालांकि वो तो सबको मालूम है किसको आना किसको नहीं आना, और ऐसी स्कीम रखिए क्योंकि सरकार की तरफ से प्रोत्साहन मिलेगा इंडस्ट्री को, कलाकारों को, इवन आम आदमी को। तो सर आपके गुणगान गाएंगे, हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। और बिहार आज भी सर वर्ल्ड में नंबर 1 है। बाकी कोई कुछ भी बोलता रहे, बिना बिहार के पूरा हिंदुस्तान तो क्या, पूरा देश, पूरा वर्ल्ड अधूरा है। क्योंकि ना तो बिहार जैसा कोई एजुकेशन और एजुकेटेड है, और ना ही बिहार जैसी, यूपी जैसी लेवल है। तो मेरा तो ये मानना है कि बिहार सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और करते रहेंगे। बाकी इनका आपस में पक्ष उपक्ष चलता रहता है, वो लेट इट बी, उनका अपना सास बहू वाला हिसाब किताब चलता है, वो अच्छा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है कि एक दूसरा अलर्ट रहे, तो बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं सर। और मिलना चाहिए कलाकारों को, जो कलाकार जिन्होंने अपनी जिंदगी, सर ऐसे ऐसे लोग देखे मैंने, पूरी जिंदगी गंवा दी उन लोगों ने। तो अभी जो अपना हमारे आदरणीय श्रीमान अपना नीतीश कुमार जी ने जो अभी कलाकारों को पैसा दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो सर देखिए, आप मुंबई से बिहार आए हैं फिल्म बनाने के लिए, यहाँ आपने प्रोडक्शन हाउस डाला है, यहाँ के कलाकारों से आप मिलते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, सरकार का सपोर्ट लेना चाहते हैं। तो सर एक सच्चे दिल से बताइए कि अब की बार किसकी सरकार और बिहार में? सर अब की बार किसी की भी सरकार है, मैं यही प्रार्थना करूंगा। देखिए मैं हूँ फिल्म मेकर, किसी पार्टी से मेरे लिए सब मान्य हैं, वो राजा हैं, हम रंग हैं। जिसकी भी सरकार आए अच्छा काम करे, जात पात से बाहर निकल के आम आदमी को प्रोत्साहन दे और उसको फैसिलिटी भी दे, लेकिन जो उसको वो यूटिलाइज कर सके, किसी दूसरे एंगल से नहीं। आई थिंक हालांकि जो वर्तमान सरकार है, जो केंद्र में है या अपना स्टेट में है, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। और अगर नहीं करते तो विपक्ष वाले उनसे करवा लेते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में हमेशा रहता है कि यार उनको कोई पॉइंट ना मिले। तो जिसकी भी सरकार आएगी, वो तो आपको मालूम है बोल वाला किसका है, वो क्लियर है सारा मामला। तो ऑल द बेस्ट फॉर एवरी पार्टी, और जो भी आए अच्छा काम करे। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को बताना चाहूंगा, नवरात्रि पूजा महोत्सव के शुभ अवसर पे 009 की टीम ने फिल्म डायरेक्टर, बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर हैं रजनीश त्यागी जी, अभी भोजपुरी में भी ये फिल्में बना रहे हैं। काफी पीछे देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा
पीछे जी, चोरवा बनल दामाद पवन सिंह की फिल्में लगी हुई हैं, इधर जयराजा परदेसी लगी हुई हैं, इधर बहुत सारे, एक लैला छे छैला, और इधर फुलोरी बिना चटनी कैसे बनी। तो बहुत सारी फिल्मों का इन्होंने निर्माण किए हैं और बिहार के उभरते हुए कलाकारों को मौका देना चाहते हैं और बिहार सरकार के सहयोग से एक अच्छी फिल्मों का निर्माण करना चाहते हैं। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर के नए साल में, नए माहौल में और नवरात्रि दुर्गा पूजा महोत्सव के शुभ अवसर पे रजनीश त्यागी जी से हमारी आपकी मुलाकात हुई। दर्शकों बने मैं रहिए एक हमारे चीज साथ। और बोलना चाहता हूँ। जी जी बोलिए। आपने भी एक शब्द बोला है कि बिहारी के कलाकार जो अपने हैं बिहार के, मेरा एक्चुअल में देखिए मुंबई में भी मैं काम कर ही रहा हूँ। अभी ऐसा नहीं कि बिहार में आगे बैठ गया, बट बिहार से मेरा कोलैबोरेशन मुंबई और बिहार के बीच में कोलैबोरेशन एक ऐसा हो कि जो देखिए ये बात माननी पड़ी आपको कि जो मुंबई में जो प्रोफेशनलिज्म, जो परफेक्शन है ना, बिहार में आने में थोड़ा सा समय लगेगा। बट कुछ लोग जो थिएटर से जुड़े हुए हैं, जो अलग दूसरे मंच से जुड़े हैं, उनके अंदर वो आईक्यू लेवल है। तो वो चीज यहाँ पर, मैं जब भी फिल्म यहाँ पर बनेगी, सीरियल बनेगी, यहाँ पर 90% मेरे कलाकार यहीं पर हैं। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर टेक्नीशियन क्या और कलाकार क्या। मैंने 2 फिल्म यहाँ पर बिहार में ऑलरेडी की है, एक सहरसा में की है फुलोरी बिना चटनी कैसे बनी, और एक मैंने राजगिरी में की है छठ माँ का आशीर्वाद। तो उसमें भी काफी टेक्नीशियन तो ऑलमोस्ट सारे ही थे यहाँ पर, और कलाकार भी काफी ही के थे। तो मेरी यही इच्छा रहेगी कि मैं बिहार से ज्यादा कलाकार और टेक्नीशियनों को लेके काम करूँ। चलिए सर, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो दोस्तों दर्शकों बने रहिए, नवरात्रि पूजा महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं डायरेक्टर रजनीश त्यागी जी के सर के तरफ से 009 न्यूज नेटवर्क परिवार की ओर से। दर्शकों, कैमरामैन विनय कुमार के साथ मैं राहुल खन्ना, 009 न्यूज नेटवर्क बिहार। नमस्कार। हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी धनतेरस नवरात्रि एंड हैप्पी दशहरा। थैंक यू सर। वेलकम।